हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ड्रग्स यूज्ड इन कफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कफ होता क्या है। कफ इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स इंटेंडेड टू रिमूव इरिटेंट्स एंड एक्यूमुलेटेड सेक्रीशन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पैसेज। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें हमारे सेक्रीशंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं या अगर इरिटेंट्स एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स करती है जिसको हम कफ कहते हैं। अब कफ दो टाइप्स का हो सकता है, प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ को हम यूजफुल कफ भी बोलते हैं और नॉन प्रोडक्टिव कफ को हम ड्राई कफ या फिर यूजलेस कफ भी बोलते हैं। देखिए, एम ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ ड्राई कफ रहता है, हमें क्या करना होता है, कफिंग को स्टॉप करना होता है। तो हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट इंक्लूड सप्रेसेंट्स। तो हम क्या यूज़ करेंगे, सप्रेसेंट्स का यूज़ करेंगे जो कफ सेंटर को सप्रेस कर देगा और हमारी ड्राई कफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्टिव कफ और यूजफुल कफ की तो उसमें हम सप्रेस नहीं करेंगे, तो हम उसमें सप्रेसेंट यूज नहीं करेंगे। सप्रेशन इज हार्मफुल एज इट में लीड टू इन्फेक्शन। देखिए, अगर हमने सप्रेसेंट्स का यूज किया तो प्रोडक्टिव कफ में जो स्पूटम बनता है वो हमारा एक्यूमुलेट हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और एक्यूमुलेशन होने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम ट्रीटमेंट अप्रोच क्या करते हैं, देखिए एम ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ प्रोडक्टिव कफ क्या होता है, हमें कफिंग को ईजियर करना होता है, मतलब हमें स्पूटम की विस्कोसिटी को डिक्रीज करना होता है और अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करना होता है। तो ट्रीटमेंट इंक्लूड एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन एंड एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं, हमारे स्पूटम की विस्कोसिटी को कम कर देते हैं जिससे कि हमारा जो है स्पूटम का रिमूवल ईजी हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे ड्रग्स फॉर कफ की क्लासिफिकेशन। ड्रग्स फॉर कफ में फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है एंटीटसिव्स। एंटीटसिव्स को हम कफ सेंटर सप्रेसेंट्स भी बोलते हैं। देखिए, फ्यू मिनट्स बैक मैंने आपको बताया कफ सेंटर सप्रेसेंट्स हम किस में यूज करते हैं, ड्राई कफ में या फिर नॉन प्रोडक्टिव कफ में, उसी को हम बोलते हैं यूजलेस कफ में। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंटीटसिव्स आर डिवाइडेड इनटू ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स, एंटीहिस्टामिन एंड पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर। तो ओपियोइड्स इंक्लूड कोडीन एंड फोल्कोडीन, non-opioids include noscapine and dextromethorphan. Antihistamine include promethazine, chlorpheniramine and diphenhydramine. And pulmonary receptor desensitizer include prenoxdiazine. तो अब हम पढ़ते हैं एंटीटसिव्स के बारे में। देखिए, ये ड्रग्स आपको बाय हार्ट याद करनी है। तो एंटीटसिव्स क्या करेंगे, सप्रेस कफ सेंटर इन ब्रेन। हमें ध्यान क्या रखना है, हम These are avoided in children below 1 year of age। तो 1 साल से नीचे के बच्चे को हम ये एंटीटसिव्स यूज नहीं करेंगे। अब एंटीहिस्टामिन हम तब देते हैं जब हमारा जो कफिंग है वो किस वजह से हो रही हो, एलर्जिक कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो एंटीहिस्टामिन प्रोड्यूस सिम्टोमेटिक रिलीफ इन कोल्ड एंड कफ एसोसिएटेड विद एलर्जिक कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एंड नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है एडजुवेंट एंटीटसिव्स। देखिए, फार्माकोलॉजी में जो हमारा एडजुवेंट होता है, फार्माकोलॉजी में एडजुवेंट मतलब होता है दोज ड्रग दैट हैव फ्यू और नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बाय देमसेल्फ। मतलब उनका खुद का तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता या फिर बहुत कम होता है, बट ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एफिकेसी और पोटेंसी को अदर ड्रग की व्हेन गिवन एट द सेम टाइम। मतलब जब हम एंटीटसिव्स के साथ एडजुवेंट एंटीटसिव्स को देंगे तो एंटीटसिव्स की जो एफिकेसी और पोटेंसी है वो बढ़ जाएगी। और इसमें आते हैं हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स, और ब्रोंकोडायलेटर्स में भी हमारे बीटा 2 एगोनिस्ट दैट इज सैल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटालिन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेरेंजियल डीमल्सेंट्स। फेरेंजियल डीमल्सेंट्स इंक्लूड लोजेंजेस, सिरप्स, ग्लिसलिन एंड लिक्विराइज। डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था लोजेंजेस के एग्जाम्पल होते हैं विक्स और स्ट्रेप्सिल्स। तो अब देखते हैं हम फेरेंजियल डीमल्सेंट्स के यूज और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फेरेंजियल डीमल्सेंट्स को हम तब यूज करते हैं व्हेन कफ अराइज ड्यू टू इरिटेशन अबव द लैरिंग्स। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, दे इंक्रीज सलाइवेशन जिससे कि हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोटेक्टिव सूदिंग इफेक्ट ऑन इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है हमारी एक्सपेक्टोरेंट्स। फ्यू मिनट्स बैक मैंने आपको बताया एक्सपेक्टोरेंट्स किसके केस में यूज होता है, हमारे प्रोडक्टिव कफ के केस में यूज होते हैं। सो एक्सपेक्टोरेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्रीशन एनहेंसर्स एंड म्यूकोलाइटिक्स।
सेक्रीशन एनहेंसर्स, नाम खुद बता रहा है कि ये क्या करेंगे, हमारे सेक्रीशन को एनहेंस कर देंगे, जिससे हमारा स्पूटम जो है वो लेस विस्कस हो जाएगा, जिससे कि कफिंग जो है ईजियर हो जाएगी। और इनके एग्जाम्पल है पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड एंड गुआफेनेसिन। सेक्रीशन एनहेंसर्स इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्रोंकियल सेक्रीशन, तो वॉल्यूम ऑफ सेक्रीशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो स्पूटम है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अब विस्कोसिटी स्पूटम की कम हो जाएगी तो उससे जो हमारी कफिंग है वो लेस टायरिंग हो जाएगी और लेस प्रोडक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट है म्यूकोलाइटिक्स। देखिए म्यूकोलाइटिक्स नाम खुद बता रहा है स्पूटम को ब्रेक डाउन करेगा, स्पूटम को थिन बनाएगा, जिससे कि हमारा कफिंग ईजियर हो जाएगी। इसमें है हमारे एग्जाम्पल ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सल, एसिटाइल सिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। म्यूकोलाइटिक्स क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ब्रेक थिक स्पूटम, डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम, स्पूटम कम्स आउट इजीली विद लेस एफर्ट। देखिए स्पूटम क्यों बनता है, स्पूटम बनने से क्या होता है, हमारे जो इरिटेंट्स हैं या फिर एक्यूमुलेटेड सेक्रीशंस हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो हम प्रोडक्टिव कफ में क्या करते हैं, स्पूटम के जो रिमूवल है उसको ईजी बनाते हैं। तो म्यूकोलाइटिक्स क्या करेंगे, स्पूटम को ब्रेक डाउन कर देंगे। ब्रोमहेक्सिन और एम्ब्रोक्सल का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम। और एसिटाइल सिस्टीन और कार्बोसिस्टीन क्या करते हैं, ओपन डाइसल्फाइड बॉन्ड इन म्यूकोप्रोटीन्स ऑफ स्पूटम, जिसकी वजह से हमारा स्पूटम थिन हो जाता है और लेस विस्कस हो जाता है। अब कार्बोसिस्टीन को हम पेप्टिक अल्सर्स के पेशेंट में यूज नहीं करते, बिकॉज कार्बोसिस्टीन क्या होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आपको ये ड्रग्स फॉर कफ का क्लासिफिकेशन अच्छे से याद करना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और इसके नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।